पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रकृति ने अपने दो रूपों में अपने अधिकारों को विभक्त किया अपनी परिणति के लिए। एक विभाग तो उसने स्वयं रखा और एक विभाग निमित्त को छोड़ दिया। प्रकृति कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। उपादान को प्रकृति कहते हैं। उपादान कोई अलग से वस्तु नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उपादान रूप न हो, यानी वस्तु का नाम ही उपादान है। प्रत्येक वस्तु अपने आप की एक स्वयं स्वतंत्र सत्ता रखती है, शक्ति रखती है, और उसके अंदर जो परिणतियां होती हैं एक स्वयं होती है और एक निमित्त के अधीन होती है। सारे कार्य निमित्त के अधीन क्यों नहीं कर दिए? इसलिए नहीं कि निमित्त का कोई भरोसा नहीं, पर का कोई भरोसा नहीं, कब किस रास्ते में धोखा दे जाए, कब इस रास्ते में कौन सा व्यक्ति कौन सा निमित्त हमारे लिए अभाव को प्राप्त हो जाए। तो प्रकृति ने कहा कि एक शक्ति मैं रखता हूं जो स्वयं रूप से परिणमन करती रहेगी। हम कुछ भी नहीं करें तो भी हमारा परिणमन होगा। एक कपड़े को आप पहनते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा आप ना पहने और बना करके उसको अटैची में रख दें, क्या वह कपड़ा साबुत बना रहेगा? 10 साल 20 साल बाद देखोगे वो कपड़ा अपने आप छार हो गया, गल गया। जब तुमने उपयोग ही नहीं किया तो कपड़ा नष्ट कैसे हुआ? प्रकृति कहती है यही तो अधिकार हमने अपने पास रखा है। तुम पहन के नष्ट नहीं करोगे, मैं स्वतः नष्ट कर दूंगा। तुम पहन के नष्ट कर लो। अब दो व्यक्ति हैं, एक वस्तु को एक कपड़े को पहन करके साल भर में फाड़ देता है, वेस्टेज होता है, और एक व्यक्ति अपने कपड़े को 10 साल तक अटैची में रखा रहा, 10 साल के बाद नष्ट हो गया। तो जो 10 साल तक कपड़े को रखे रहा नष्ट तो होना ही है, और एक ने साल भर पहन करके फाड़ दिया, नष्ट कर दिया। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? फाड़ने वाला। 1 साल में कम से कम 1 साल भली चला, लेकिन वो उपयोग में आया, उसका उपयोग किया। दूसरा व्यक्ति का भली 10 साल चल गया लेकिन वो कोई काम में नहीं आया। ऐसा ही हमारी जिंदगी होती है। यदि हम अपनी जिंदगी के सब कार्य को नियत धारा में डाल दें तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। भले वो कपड़ा 1 साल में फट जाए, फट जाने दो, लेकिन कपड़े का उपयोग करो। एक रात हम कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। एक रात कम जिएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? एक दिन जिंदगी कम चलेगी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जितना जिएंगे अंधेरे में नहीं, प्रकाश में जिएंगे। एक एक वस्तु का उपयोग करेंगे, एक एक वस्तु का, हर वस्तु की एक उपयोग करना शुरू कर दे। और उपयोग करना कोई साधारण कार्य नहीं है। एक आदत में व्यक्ति आ जाए, सम्यक दृष्टि का नाम यही है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कल बताया था कोई अंतर नहीं है।
वो भी जीता है, वो भी जीता है, सब कुछ वही करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जैसे सारे कार्य कर रहा है, संसार के सब पाप कर रहा है, लेकिन उसके बदले में पुण्य भी कर रहा है। बैलेंस को बिगड़ने नहीं देता। होशियार जो बनिया होता है, जो अपने बही खाते के बैलेंस को नहीं बिगड़ने देता। भले वो कहता है ये चीज चली जाए, लेकिन उसके बदले में दूसरी आना चाहिए, वो व्यक्ति कभी नहीं रुकता। दो साहूकार होते हैं, एक साहूकार दूसरे को ऋण देता है, लिखा पढ़ी कर लेता है, उसकी साहूकारी डूबती है। और एक साहूकार होता है जो गिरवी का धंधा करता है, गिरवी की साहूकारी करता है, वह कभी डूबता नहीं है, क्योंकि उसने ऋण तो दिया लेकिन गिरवी में कुछ रख लिया। और एक ने ऋण तो दिया लेकिन गिरवी में नहीं रखा कुछ, मना कर सकता है, क्या करोगे, कोर्ट केस कर लो, उसके पास कुछ है ही नहीं। कितने लोग दिवालिया इसलिए हो जाते हैं कि वे अपने पैसे को दूसरों के लिए उपयोग के लिए देते हैं, ऋण देते हैं, सहायता करते हैं। और कई लोग तो जो आजकल 2 नंबर के एडजस्टिंग है, क्या करें हम, घर में पैसा पड़ा है, कोई काम का तो है नहीं, तो किसी को दे देते हैं और लिखवा लेते हैं 5 रुपया सैकड़ा ब्याज। अरे भाई, जिसके पास मूल अपना धंधा करने को पैसा नहीं है, वो 5 रुपया सैकड़ा क्या देगा। लिख लो तुम्हें जो लिखना, लौटाना तो है ही नहीं। बड़े बड़े अमीर लोग दिवालिया हो गए, अमीर मां साहूकारी में, दूसरों को पैसा दिया, लिया ही नहीं। 2 नंबर के पैसे की हालत ऐसे ही होती है। 2 नंबर का पैसा या तो लोभी कंजूस आदमी, लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकार जाए, या तो लावर गुंडे दल तो आदि ले जाते हैं, ले लिया पैसा। बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हमारे लोग आते, महाराज जी हमने फलाने को इतना पैसा दिया, अब वो दे नहीं रहा, तो तुमने दिया क्यों। अब महाराज मैं करता क्या, यानी व्यक्तियों के करोड़ों करोड़ों डूब रहे हैं, लेकिन उस करोड़ों रुपए से वो कुछ कमा नहीं पा रहे। करोड़ों करोड़ हर साल कम से कम जैनियों का 2-3 अरब रुपए से ज्यादा डूबता है। कम कहा मैंने, 2-3 अरब रुपया डूबता है पूरे भारत के जैनियों का। बहुत कम कह रहा हूं मैं, 5 से ऊपर पहुंच जाएगा। इतना रुपया डूबता है। कमाई स्वयं की है, मेहनत की कमाई है, कोई डाके की कमाई नहीं। जैनी के पास कभी गलत की कमाई नहीं होती। जैन के पास जो कुछ भी होती है मेहनत की कमाई होती है, बुद्धि की कमाई होती है। लेकिन सरकारी की दुर्नीतियों के कारण से उसे 2 नंबर के रूप में रखना पड़ता है, और वो विश्वास में आके किसी को दे देता है और लेने वाला ले जाता है, फिर लौटाता नहीं। यदि वही पैसा जो आप 2 नंबर में देते हैं, डूबने वाला पैसा भी जो डूबना है वापस नहीं आना, उतने से ही तुम धर्म कर लो तो तुम मर करके चक्रवर्ती बन सकते हो, सौधर्मंद बन सकते हो। उतने से, डूबने वाले से। डूबने वाला पैसा भी तुम्हें बहुत परोपकार करा सकता है, बहुत परोपकार करा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो जाए, चोर खा जाए, डाकू खा जाए, और फिर जब डूबने लग जाता है, बोले महाराज जी एक व्यक्ति को हमने 1 करोड़ रुपया दिया था, वो नहीं आ रहा है, यदि आ जाए तो मैं तपोदय तीर्थ क्षेत्र में दे दूंगा। नहीं, पूरा नहीं दूंगा, मेरा 25%, उसमें भी 25%। मैंने कहा आएगा महाराज, आना तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्यों, बोले आपकी कृपा से आ जाए। तो मैंने कहा जब तेरे लिए तो डूब ही चुका है, अब मेरी कृपा से आ जाए तो उसमें भी 25% ही देगा। मैंने ऐसी दलाली में मैं काले हाथ नहीं करता।
देखो कितनी बड़ी धर्म क्षेत्र में निर्णय कर चुका है, ये पैसा डूबेगा, आने वाला नहीं किसी भी हालत में। इसलिए जब उगाने की बात आई, धर्म की बात आई, तो धर्म के नाम पर उसने 25% दे सकता हूं। कहीं नहीं आएगा, बोले नहीं आएगा तो डूबेगा। अरे भाई ये कह दे कि जो जितना पैसा डूबना है वो सब यदि आ जाए तो पूरा मंदिर में दूंगा, डूबना तो है ही, कितना बड़ा पुण्य कमा लेगा। वो भी डूब रहा है, वो भी खाएगा, तुम्हें मिलने वाला नहीं। और ये आ गया और मंदिर में लग गया तो तुम्हारे लिए करोड़ों नहीं, जन्म जन्म की तुम्हारी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। देने को तैयार नहीं कोई। धर्म के क्षेत्र में आकर परसेंटेज, डूबते हुए पैसे का भी परसेंटेज। धर्म के साथ लोग इतनी बेईमानी करते हैं, बहुत बेईमानी। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो भगवान से, गुरुओं से, धर्म से, अपने परिवार में अपने माँ बाप से। सबसे ज्यादा बेईमानी, झूठ यही होता है। इनके सामने व्यक्ति जितना झूठ बोल सकता है उतना झूठ बोलता है, और झूठ बोल करके बेईमानी सबसे ज्यादा करेगा। दुनिया में ईमानदार है व्यक्ति, धर्म में बेईमान है, बड़े बड़े नियम लेता है, बड़ी बड़ी बनौती करता है, लेकिन जब सफल हो जाता है तो बहुत बुरी दशा होती है। मैं तुम्हें सुनाता हूं, अपने आप में सुनना। आपका व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में है, आप बाहर माला फिर रहे हैं और आपका विश्वास है कि नमोकार मंत्र से महाराज ने मंत्र दिया है, आशीर्वाद दिया है, मरीज ठीक हो जाएगा। दो घटनाएं घट सकती हैं। एक घटना घटेगी कि तुमने बहुत विश्वास किया, बहुत आस्था थी, कुछ नहीं होना, मेरा काम हो गई क्योंकि मैं नमोकार मंत्र की माला फिर रहा हूं, मेरी महाराज ने शांति धारा करा दी है, गंदों तक आ चुका है, पक्का विश्वास है तुम्हारा, अब तो ठीक होगा ही होगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, समाचार आया मरीज मर गया। अब आपकी आस्था और श्रद्धा वही रहेगी कि उसमें कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपकी श्रद्धा नमोकार मंत्र पर नहीं थी, आपकी श्रद्धा थी आपका मरीज को बचा ले तो श्रद्धा थी। ये व्यापारिक श्रद्धा कहलाती है। यदि वो बचा लेंगे तो श्रद्धा थी, यदि नहीं बचा पाया तो श्रद्धा घट जाती है। कितने लोगों ने कितनी मनौतियां मनाते हैं, वे सफल नहीं होते हैं तो मंदिर जाना छोड़ देते हैं, धर्म कर्म सब छोड़ देते, सब बेकार है, कुछ नहीं, मैंने बहुत देख लिया, सब बेकार है, सब ढकोसला है, सब पाकड़ है, इतना बुरा भाव करते हैं। मेरे सामने भी कई लोगों ने ऐसे भाव किए, इतने बुरे भाव कि शायद जिंदगी में भी कभी इतना अच्छा भाव नहीं किया होगा जितना भाव उनका बुरा भाव हो जाता है। क्यों? इतनी सी बात है कि उनका काम जो अपेक्षाएं थी वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसी यदि श्रद्धा हमारी है तो समझ लेना हमारी धार्मिक श्रद्धा नहीं है, हमारी व्यापारिक श्रद्धा है। इस श्रद्धा को जैनागम में गिने ही नहीं कि यह धर्म है, ये तो व्यापार है। जब तक आपको मिल रहा है तो आप उसके प्रति श्रद्धान्वित हैं। जिस दिन आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो तो ठीक है, तुम अलग मैं अलग, काय का भगवान, काय का मंदिर, काय का नमोकार मंत्र, ये श्रद्धा नहीं कहलाती। ऐसे लोगों की श्रद्धा हर संप्रदाय में इनकी संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सम्यक दृष्टि होगा, उसकी श्रद्धा में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आएगा। रोएगा, गाएगा, पर वो श्रद्धा में कभी नहीं आएगा। वो कहेगा धर्म अपने स्थान पर है, कर्म अपने स्थान पर है। ठीक नहीं हुआ तो हमारे उपादान की कमी है,
ठीक हो गया तो निमित्त की बलिहारी है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं आएगा। हमने कई बार रामचंद्र जी का उदाहरण देता हूं कि रामचंद्र जी जब लक्ष्मण शक्ति लगने पर एक घोषणा करते हैं कि यदि लखन भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं भी लखन भैया के साथ में आत्मदाह करूंगा। मतलब रामचंद्र जी जैसी शक्ति दुखों से घबराकर आत्महत्या का भाव कर लिया, बहुत बड़ी शक्ति थी। चौथा काल था, तद्भव मोक्षगामी, ये कर्मों की बड़ी विचित्रता है, अच्छे अच्छों को रुला देती है। छायक सम्यक दृष्टि बलभद्र 63 सलाह का पुरुषों में, उसी घाव में मोक्ष जा रहे हैं, लेकिन कर्म की मार में थक गए, हथियार डाल दिए, बस अब मेरे लिए भगवान आपको मोक्ष जाना है, बोले मोक्ष जाएं बाद में, पहले मरना है मुझे। रामचंद्र जी के इस दृश्य को देख करके जब भी मैं पढ़ता हूं या चिंतन करता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कर्मों में इतनी बड़ी ताकत है कि तद्भव मोक्षगामी को रुला दे। इतनी ताकत, 6-6 महीने तक अर्थी को लगे घूमते रहे। मरने का भाव तो बहुत बड़ी चीज है। मोक्षगामी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, यहां कितनी बड़ी विषय, यानी कर्म कितना बलवान है। इसलिए सदा हमारा आगम कहता है कोई भी कार्य करते समय किसी से डरो या न डरो, कर्म से जरूर डरना। बहुत निर्दयी है, कोई दया नहीं, कितने चीखो चिल्लाओ, और कोई भी हो वो देखते ही नहीं है कि महाराज हैं कि ग्रस्त हैं कि ये बड़े आदमी है, छोटे, कुछ नहीं देखता। जैसे अग्नि में हाथ डालोगे तो अग्नि ये नहीं देखती कि हाथ किसका है, वह तो ये जानती है कि मुझे जलाना है, बस। कोई भी हाथ दे दे, अग्नि में हाथ देगा, कोई नहीं देगा कि महाराज का हाथ है। ये कर्म अग्नि के समान, कुछ नहीं देखते। कौन होगे तुम, भगवान होगे भक्तों के भगवान। रुला दिया और ऐसे परिणाम करा दिए। और तो दुनिया मरने का भाव करती है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति कर्मों के सामने इतना ज्यादा थक गई, आत्मा उनकी, रात चला गया नहीं थके, वनवास हो गया नहीं थके, लेकिन अंत में लक्ष्मण के गिरने पर थक गए। लेकिन एक विशेषता यहां तो हमें पता चलता है कि रामचंद्र जी का तत्व ज्ञान कहां गया, तत्व दृष्टि कहां गई। हम किस मुख से आपको समझाएं। आप लोगों का जब इष्ट वियोग होता है, आजकल कोरोना में बहुत लोगों की घटनाएं घट रही हैं, रोते आ जाते, परिवार के परिवार उजड़ गए। मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूं तो मुझे तुरंत रामचंद्र जी मस्तिष्क में आ जाते हैं। बोले मैं सरीका नहीं समझ पाया, इनको क्या समझा रहा है। इनके ऊपर तो इतना पहाड़ टूट गया, कैसे कैसी घटनाएं घट रही। मरण तो हमेशा से होते आए, लेकिन मृत्यु पर वो विधा नहीं हुई जो अभी साल 6 महीने से हो रही है। किस तरीके से मौत आ रही है, कोई सामने नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अर्थी को भी हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं। अब ऐसी स्थिति पे तो कैसे समझाऊं मैं। मरने वाले परिवार के लिए, कोई उनके परिवार में मर जाता है और परिवार अनाथ हो जाता है, मेरे से समझाते नहीं बनता। मुझे समझाने समझ तुरंत में आता था, रामचंद्र जी नहीं समझ पाए, मैं इनको क्या समझाऊं। वो रोते रहते, मैं चुपचाप बैठा रहता, कुछ नहीं बोलता। क्या बोलूं मैं। कोई तो हमें ऐसी शक्तियां मिल जाती कि हाँ ठीक है, अरे तुम लोग अज्ञानी हो, क्यों रो रहे हो, देखो बड़े बड़े लोगों तो नहीं रोए।
बड़े बड़े लोग तो नहीं रोए, देखो उनके भी जीवन में घटित हुआ था, उनके जीवन में भी घटित हुआ था। और जब बड़े बड़े लोगों को रोते देखता हूं तब छोटों को क्या समझाऊं। पर ध्यान रखना, बुरे दिन सबके आए, जितने महान हैं सबके बुरे दिन आए। सीता का भी बुरा दिन आया, ऐसे बुरे दिन आए कि गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा, मूर्छित हो गई। तद्भव मोक्षगामी की पत्नी पर इतना संकट, सारे जगत के संकट मोचक करने वाला अपनी पत्नी के संकट मोचन नहीं कर पाया। हाँ, कितनी बड़ी चीज। और इतने संकट की स्थितियां बन गई उनकी, मूर्छित हो गई सीता, कोई सहारा नहीं, विलाप कर रही जंगल में, रो रही। फिर भी ये धर्मात्मा कैसे, फिर भी इनकी प्रशंसा कहां करूं मैं। क्या इतना साहस खो दिया व्यक्ति ने, इतना विवेकहीन हो गया व्यक्ति कि मरने का भाव कर रहे। तत्व दृष्टि कहां गई वहां, कहां गया वो ज्ञान विचार करके कि मरना तो सबको एक है। दूसरे को समझाना सरल है, समझना बहुत कठिन है। किसी के मरने पर तुम बैठने जाओ तो उसको बड़ी अच्छी तरह समझा दो, अरे भैया ये तो लगा रहता है, संसार है सब, और उसी समय फोन आ जाए घर का तो वहीं रोने बैठ जाए वो कि भैया ये क्या कर रहे हैं, अभी तो आप मुझे समझा रहे थे। मुझे समझा नहीं रहा था, समझ नहीं रहा हूं। सारे जगत को समझाने वाला आज नहीं समझ रहा है। मैंने कि फिर भी लोग रामचंद्र जी को धर्मात्मा, सीता को धर्मात्मा, कौन से पॉइंट पे कहो। मरने का भाव करने वाला कभी प्रशंसनीय और अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा सन 1980 में, पहली बार पद्म पुराण पढ़ा, रामचंद्र जी ने जैसे ये घोषणा की, ऐसा प्रणाम किया, वैष्णव दर्शन में भी आया, तैसे मेरा परिणाम विचलित हो गया। मैंने कहा अब इनका साहित्य क्या पढ़ो। बड़ों के साहित्य पढ़ करके तो साहस आता है, बड़ों के साहस देख करके साहस आता है। आप लोग कहते भी हो बड़े लोग, अरे भाई आप लोग ऐसा घबराओगे तो बच्चों का क्या होगा, छोटों का क्या होगा। बड़े लोग तुम लोग ऐसा करोगे तो छोटों का क्या होगा, ये कहते। मैंने कहा जब आप जैसे महाव्यक्ति भी घबरा करके इस प्रकार के परिणाम कर रहे हैं तो आपसे मैं क्या शिक्षा लूं, मुझे क्या शिक्षा मिलने वाली है आपकी। मन आया पढ़, उस दिन मैंने बंद कर दिया पढ़ना। मैंने कहा अब क्या पढ़ूं, मैं तो बड़ों को इसलिए पढ़ रहा था कि इनके चरित्र पढ़ने से हमें साहस आता है, दृढ़ता आती है, आदर्श बनते हैं, हमें चलने की कला आती है, विपदाओं को कैसे जीतना, संकटों को कैसे निवारण करना, अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो अपने जीवन के परिणाम कैसे करना, ये बड़े लोगों से सीखा जाता है। 63 साल का पुरुषों का चरित्र पढ़ने का मूल एक ही कारण है कि वे संकट में कैसे जिए, इस संसार के दलदल से कैसे निकले, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे मुस्कुराते रहे। ये तो खुद रोने बैठ गए, अब मैं क्या करूं। देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। मैंने उस दिन बंद कर दिया, मन नहीं लगा पढ़ने। बड़ी रुचि से पढ़ रहा था, बड़ी श्रद्धा से पढ़ रहा था कि मुझे इन महापुरुष का चरित्र पढ़ करके कुछ हासिल होगा, साहस होगा। मेरे जीवन में कभी ऐसी घटनाएं घटेंगी तो मैं भी इनका अनुकरण करूंगा। मैं तो इसलिए पढ़ रहा था कि मैं रामचंद्र जी का अनुकरण करूंगा, वे मेरे आदर्श होंगे, जो उन्होंने किया वो मैं भी करूंगा। जब भी अपने आप को छोटा मानो और किसी को बड़ा मानो तो बड़े अन्य का अर्थ है जो वो करें वो तुम करो। बालक कुछ नहीं जानता, माँ बाप जो करते वो करता है, अपन भी बालक है। जुड़ती जिंदगी पूरे प्रथमानुग के ग्रंथों को पढ़ा करो,
जिंदगी में जो जो उन्होंने किया है वो तुम्हें करना है। बस गृहस्थ अवस्था में जो किया हो वो तुम लोग करना, और मुनि अवस्था में जो कुछ किया हो उन्होंने वो मैं करूंगा, करना ही चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, अब जो है देखना, अपन ने संकल्प कर लिया जो जो मेरे आदर्श हैं उन्होंने जो किया वो मैं करूंगा, मेरे जीवन में घटित होगा। तो अब उन्होंने तो क्या किया, संकट आया तो रोने बैठ गए और मरने का भाव और कर लिया। तो हम शिक्षा क्या लेवे, शिक्षा क्या लेवे, जब भी संकट आए तो मरो। अब बड़ों से शिक्षा तो ले रही, यही शिक्षा दे रहे हो कि जब संकट आया तो मरने का भाव करो, मरो। मैंने कहा ये तो खतरनाक शिक्षा है। मैं तो ये शिक्षा चाहता था कितना भी संकट आ जाए लेकिन कभी मरने का भाव नहीं आने चाहिए। यहां तो उल्टा हो रहा है कि मरने का भाव कर रहे। क्या करें, क्या शिक्षा लें इनसे। हमने तो सोचा था कि संकट आता है तो मैं तो धर्म इसलिए कर रहा हूं कि धर्म करने से संकट नहीं आते, धर्मात्मा बनने के धर्मात्मा को संकट नहीं आते। इन धर्मात्मा को चरित्र क्या पढ़ूं, इनकी तो पूरी जिंदगी संकट में है। सोचा था इनके चरित्र पढ़ने से अपने जीवन में संरक्षक सुरक्षित हो जाएगा, वे खुद संकट के मारे फिर रहे हैं। इन सब के जितने बड़े बड़े पुरुषों के पढ़ते हैं, अपन तो इसलिए पढ़ते हैं कि संकटों में इनका जीवन कैसे निकला, संकट निवारण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है तो अच्छा लगता है, नहीं हुआ तो ऐसे लगता है फिर इनसे हमें क्या शिक्षा मिलेगी। फिर भी आचार्य श्री का आदेश था कि पद्म पुराण पूरा करना है। मैं शुरुआत की, दीक्षा हुई थी लगभग पहले ही चतुर्मास की बात है। अब आज्ञा थी तो पढ़ना तो है ही। दूसरे दिन मैंने मन मार के ग्रंथ खोला, पूरा तो करना ही, गुरु आज्ञा है, चलो पढ़ लेते। अब श्रद्धा नहीं रही, अब गुण ग्राहकता नहीं रही, गुण ग्राहकता नहीं रही। महाता पे पढ़ना है। दूसरे दिन जैसे ही पढ़ा आगे गजब गजब, बहुत बड़ी चीज मानो, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। आत्मा आनंद से उछलने लगी, प्रतिक्रमण में चला गया, पश्चाताप में चला गया। ओहो, मैंने रामचंद्र जी के चरित्र पर संदेह किया। जब आगे पन्नों पर लिखा था, जैसे ये परिणाम किया रामचंद्र जी ने कि यदि प्रातः काल तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी लक्ष्मण के साथ प्राण दे दूंगा। ये तो दुर्घटना थी। इससे तो हमारी श्रद्धा उनके प्रति कम हो गई। इतनी बड़ी शक्ति घबरा रही, श्रद्धा में कमी आई। ऐसी घोषणा के बाद जब विभीषण वगैरह सब पहुंचे, रामचंद्र जी को समझाते धर्म की बात, रामचंद्र जी ऐसा परिणाम मत करो, धर्म की शरण में जाओ। आप ज्ञानी हैं, तत्व चिंतन करें, वस्तु का स्वरूप विचार करें। जिसको जन्मा है उसको मरना है, कोई एक दिन पहले मर रहा है, कोई एक दिन बाद मरेगा, मौत निश्चित है। आप धर्म का सहारा लीजिए। तो मुझे परिणाम आया था, बताया भी मैंने एक दो बार, कि अब रामचंद्र जी को चिड़चिड़ापन, क्या धर्म धर्म मचा रखा है, इसी धर्म ने तो हमारा सब नाश कर दिया। इसी धर्म के कारण तो हमारा राज चला गया, संकट आ गया, मर रहा हूं। धर्म का नाम मत लेना कोई, नहीं तो ध्यान रखना। मुझे तो यही उम्मीद थी रामचंद्र जी से। लेकिन गजब, रामचंद्र जी सबको बहुत अच्छी तरह कहते, आप लोग कितने हितैषी हैं, मुझे धर्म की शरण में जाना चाहिए। धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म ही परम उपकारी है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही मुझे शांति प्रदान। इतने धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ी, इतनी आस्था बढ़ गई कि वो धर्म की जय जयकार बोलने लगे। हाँ, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे धर्म की चिंता करना चाहिए, धर्म की शरण रहना चाहिए, धर्म ही मेरे परिणामों को शांति दे सकता है।
मैं फिर स्तब्ध हो गया। मैंने कहा कैसी आत्मा है जिस धर्म के कारण संकट आया, मरने का भाव हो रहा है, उसी धर्म को ये धर्म की बात सुनकर झुंझला नहीं रहे, चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है, धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, धर्म को बड़ा बुरा नहीं कह रहे हैं, धर्म को जीवन से निकाल नहीं रहे। कैसी है आत्मा? इतनी श्रद्धा बड़ी मेरी रामचंद्र जी के प्रति, जो पहले नहीं थी, उससे भी कई गुनी। धर्म के कारण संकट आया और धर्मात्मा थे, लेकिन फिर भी धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, धर्म तो धर्म ही है, कर्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। कर्म हमारे पापों का प्रायश्चित है, दंड है, और धर्म हमारे पुरुषार्थ का, हमारी अच्छी करने का पुरस्कार है। धर्म अच्छे लोगों को पुरस्कार देता है, वो तो कर्म के कारण हुआ, वो तो पापी लोग है, पाप है। लेकिन लोग धर्म को, दोनों को ऐसे ही समझ लेते हैं और धर्म के प्रति से श्रद्धा हटा देते हैं। ऋषभदेव तो भाभी होनहार की तीर्थंकर की व्यवस्था थी, उन्होंने कहा नहीं, कोई बार बहुत सारे। रामचंद्र जी कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा, धर्म धर्म है और धर्म ही अच्छा है। अब देखना, दोनों रोते दिख रहे हैं, दोनों व्यक्ति मर रहे हैं। एक मर रहा है, ये धर्म सब पाखंड है, बेकार है, मैंने धर्म पर बहुत विश्वास कर लिया, बहुत शांति धारा कराई, बहुत माला मेरे, कुछ नहीं हुआ, सब पाखंड है, धर्म के प्रति श्रद्धा घटा दी। दूसरे व्यक्ति पर भी संकट आया, वही मरने का भाव करना पड़ा, लेकिन उस व्यक्ति ने धर्म के प्रति किंचित मात्र भी अश्रद्धा भाव नहीं किया, उपेक्षा भाव नहीं किया, धर्म की बात से चिड़चिड़ाया नहीं, देव साध गुरु के प्रति उपेक्षा नहीं आया, बल्कि और भक्ति का भाव आ गया। आप लोग धर्म करते हैं, मुझे पता नहीं है, आप लोग धर्मात्मा हैं, मुझे पता नहीं है, आप जैन धर्म पर विश्वास करते हैं, मुझे पता नहीं, आप शांति धारा पर विश्वास करते, मुझे पता नहीं, आप नमोकार मंत्र पर श्रद्धा है, मुझे पता नहीं। एक प्रश्न कर रहा हूं, जिस शांति धारा पर तुम्हारा परम विश्वास है, जिस नमोकार मंत्र पर परम विश्वास है, जिस देव साध गुरु पर परम विश्वास है, आशीर्वाद पर परम विश्वास है, और उनके विश्वास के बल पर तुमने कार्य किया है और वो कार्य आपका फेल हो गया, आपका परिणाम उस धर्म के प्रति कैसा हो रहा है? आप धर्मात्मा है कि नहीं? वास्तविक धर्मात्मा की श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा को हंसी मजाक मत समझो, बहुत कठिन है महानुभाव श्रद्धा। आस्था रखना बहुत कठिन है, डगमगा जाएगी, चिड़चिड़ा पाएंगे, बहुत नहीं आएगी आस्था, कमी आ जाएगी श्रद्धा में। मैंने तो इसलिए माला फेरा था, आज शांति धारा में भी नाम दिया था, और मुझे विश्वास था कि मेरा ऑपरेशन, मेरे परिवार का ऑपरेशन ठीक होगा, लेकिन क्या समाचार आ गया कि ऑपरेशन विफल हो गया, मरीज मर गया। बस यहां है तुम्हारा एग्जाम। अभी तक साल भर की पढ़ाई थी, अब आपकी उस माला के प्रति क्या भाव है, और उस शांति धारा के प्रति क्या भाव है, गुरु के आशीर्वाद पर क्या भाव है, पर लगाओ। परिणामों में यथा स्थिति बनी रहेगी अथवा घटोत्तरी होगी। कितने % लोगों के परिणाम घट जाएंगे? 90% तो मान लो। तो पूरी माला नहीं करेंगे, आधी माला छोड़ देंगे। वही माला पूरी करो, जो होना था तो हो गया। काहे के लिए माला है? बहुत बुरी तरह फेंकेंगे, पूरी माला करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी हमें धर्म की श्रद्धा व्यापार के रूप में, यदि ये कार्य हो जाता, ठीक हो जाए तो श्रद्धा है, और ठीक नहीं हो तो श्रद्धा घट जाती है। अपने अपने अंदर देख लो, यदि ऐसी श्रद्धा आपकी है
तो ना तो आपको देव की श्रद्धा है ना गुरु का। आपका कार्य होवे तो भगवान और गुरु है, और आपका कार्य नहीं होवे तो काय का भगवान काय का गुरु, यही होता है। और इस स्थिति से अपन को ऊपर उठना है, धर्म को इससे ऊपर उठाना है। कितने जीवन में घटे तो घट जाए। रामचंद्र जी का प्रशंसनीय सबसे बड़ी बात है, धर्म के प्रति उन्होंने चिड़चिड़ापन नहीं आया। सीता को भी ये विकल्प आना चाहिए, नहीं आया। संकट है। मैंने जिनके लिए क्या किया, आप लोगों के श्रीमान थोड़ा सा आपके प्रतिकूल चल जाते हैं, आप लोग कितनी सुनाती हो, ये तो श्रीमान जी से पूछूं तब पता चलेगा। थोड़ा सा प्रतिकूल चलने पर 7 पीढ़ी की कुंडली खोल देते हो, कहाँ के मेरे गले पड़े, कहाँ का मेरा ऐसा पता नहीं क्या क्या बगड़ा लो। थोड़ी सी इच्छा नहीं पूरी हो पाए, थोड़ी सी इच्छा पूरी नहीं हो पाए, एक दूसरे के प्रति तुम लोगों के परिणाम कितने बिगड़ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति तुम दुश्मन बन जाते हो। सीता के ऊपर भी संकट आया, कोई उलाहना नहीं। थोड़ी तो बात कहते कि रामचंद्र से इतना कह देना, लक्ष्मण या कृतांतवक्र, कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे साथ 14 वर्ष वनवास में रही, कितने कष्ट उठाए, और तुमने मुझे बिना कहे धोखे से निकाल दिया। उलाहना थोड़ा तो कहते। वो तो एक गृहस्थ थी, हमारे साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करे तो मैं महाराज होकर के भी थोड़ा सा तो परिणाम आएगा। थोड़ा तो मैं कह रहा हूं, मुझे बिजोलिया वाले थोड़ा करके देख लो तुम। मैंने बिजोलिया के लिए क्या किया, ये बताओ क्या नहीं किया। और थोड़ा सा तुम गड़बड़ करोगे तो मैं 17 सुनाऊंगा। तुम बिजोलिया वालो, तुम बिजोलिया वालो, मेरे से ऐसा कह रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, देखो क्या छेद था, क्या नहीं किया, कितनी मेहनत, कितना सब परिश्रम, क्या नहीं, पता नहीं, मैं 17 बातें सुना दूंगा। थोड़ा करके देख लेना मेरे। बहुत बड़ी गड़बड़ मामला है। निमित्त दृष्टि चली गई, निमित्त बनकर के तुमने कार्य किया, परीक्षा हो गई, निमित्त बुद्धि बन गई, निमित्त दृष्टि बन गई, यानी तुम निमित्त बन गए। यदि पूर्ण वीतरागी, पूर्ण चौथा काल होगा, वज्र सब नाराज संगन होगा, पूर्ण तत्व दृष्टि होगी, तो तुम कितना भी मुझे परेशान करना, कितना भी तुम मेरा अपमान करना, कितना भी तुम मेरे प्रतिकूल करना, लेकिन मेरे मुंह से ये नहीं निकलेगा तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। ये शब्द नहीं निकलेगा। ये शब्द निकलेगा यदि ज्ञानी होगा तो, पूर्ण ज्ञानी होगा तो। और जितने % में ये आए, जब कोई तुम्हारे प्रतिकूल चले, आप लोग भी अपने में लगा लेना, अपने संबंधों में लगा लेना, माँ बेटी में लगा लेना, पति पत्नी में लगा लेना, गुरु शिष्य में लगा लेना, भगवान भक्त में लगा लेना, सब जगह लगा लेना। जब आपके जीवन में संकट आवे तो आप किस किस को उलाहना दोगे। लिस्ट लिखे बैठा रहता है उपकार करने में, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए कितने सहन के कष्ट सहन किए। बस समझ लेना ये असली प्रेम नहीं, नकली प्रेम है। ये कर्तव्य नहीं, ये कर्तृत्व है किसी के प्रति। आज अपन एक साधना मंत्र लेते हैं, साधना का सूत्र लेते हैं, एक नीति बनाते हैं। अपन किसी के ऊपर कितना भी उपकार करें, आप भी, हम भी, सब अपन, सब लोग, कितना भी अपन किसी के ऊपर उपकार करें, उपकार करते समय नियम ले लेना, हम इसका कभी उलाहना नहीं देंगे। वो चाहे भली मेरा सब कुछ बिटा देवे, सब नाश कर दे, मेरे प्राण ले लेवे, जिसके लिए मैंने प्राण भी देने को तैयार रहा, जिसके लिए मैंने अपने प्राण संकट में डाल दिए,
इतने कष्ट उठाए उसने, और वही व्यक्ति आपके प्राण लेने आ गया है। वही व्यक्ति आया जिसको तुमने सब कुछ करने को तैयार थे, कई बार संकट झेले, और आज वो प्राण लेने आया है। तो भी अपन को एक साधना करना है, मैं उसको उल्हाना नहीं दूंगा। तू मेरे प्राण ले रहा है, मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया। ये शब्द नहीं आना चाहिए अपने पास। ये शब्द सीता के मन में नहीं आया। अंजना चलत उठाओ, हनुमान जी की मां अंजनी, गजब, स्तब्ध रह जाता हूं मैं। अपन जो धर्म की परिभाषाएं समझ रहे हैं ऊपर ऊपर, ये धर्म नहीं है। ये तो धर्म का एक प्रकार का साधन है। बहुत बड़ी बढ़ोतरी। 22 साल तक अंजना का वियोग पवनन जैसे रहा, और गलती किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी गलती नहीं। 22 वर्ष के बाद, 22 या 21 वर्ष में त्याग करे, कितनी प्रताड़ना, कितनी प्रताड़ना। लेकिन पति जैसे ही लौट के आया, मैंने गौर से करा, पहले तो 17 सुनाई, किवाड़ बंद कर देगी, निकल जाओ यहां से, अब आ गए यहां पर, कोई उलायना नहीं। एक बार तो कहते तुमने मेरे साथ क्यों किया, प्रश्न तो पूछ सकती थी कम से कम। ऐसा प्रश्न तो पूछने में क्या आपत्ति थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे जवाब दो कि मेरा परित्याग आपने क्यों किया दरवाजे पर। सारी दुनिया के सामने मेरे साथ क्या व्यवहार किया तुमने। 20-21 साल हो गए, 22 साल तो बोलो, 1 साल और बाद में रहा बनवाना, 22वां साल 21वां साल होगा जब पवनंजा युद्ध में से लौट के आते हैं, चोरी से आते हैं, रावण के पक्ष में युद्ध लड़ने जा रहे थे। पूरी घटना आप सबको मालूम है। रास्ते में एक चकवा चकवी को देखकर उनके परिणाम बदले और आ गए। मैंने इस प्रसंग को गौर से पढ़ा। एक दुखियारी जिसके साथ सब कुछ अन्याय हुआ, मैंने कि अंजना पहले कहेगी किस मुंह से आ रहे हो, क्यों लौट के आए हो, बहुत सुना, क्या क्या किया तुमने मेरे साथ। तुम युद्ध को जा रहे थे, मैं आरती उतार रही थी, तुमने आरती को फेंक दिया। और किस प्रकार के बुरे शब्द कहे पवनंजय ने। 1-2 दिन 3 दिन पहले की घटना है, इतनी जल्दी भूल गई नारी। 2-3 दिन पहले जिसकी आरती उतारने गई वो, और पवनंजय ने जो पूरी सेना के सामने अंजना का अपमान किया, जैसे कठोर शब्द कहे, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। बहुत कठोर है, इतना ज्यादा उसका अपमान हुआ, फिर भी अंजना को फीलिंग नहीं हो, बोले कुछ तो बोले। वो तुम ही पढ़ लेना उसमें क्या कठोर शब्दों का प्रयोग। हिल जाता। दुनिया की कोई नारी होती तो कहते मैं तुम्हारी आरती उतार रहा हूं, तुम अपनी आंखें दिखा रहे हो, इस प्रकार बोला, भाड़ में जाओ। उसी समय तलाकनामा हो जाता। अंजना ने यह भी नहीं कहा 3 दिन पहले तुम क्या करके गए थे मेरे साथ, क्या अपमान करके गए थे, अब किस मुंह से आ रहे हो आप। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, याद भी नहीं दिलाया, उल्हाना भी नहीं दिया। 22 साल के बाद पूरा जिंदगी का पूरा चरित्र मैंने पढ़ लिया, एक स्थान पर भी स्मृति भी नहीं दिलाई। पवनंजय स्मृति दिलाते, पवनंजय स्मृति दिलाते। पवनंजय रो पड़े, मैंने तेरे साथ क्या क्या किया। अंजना कहती है मुझे तो पता नहीं तुमने क्या किया, मुझे तो पता नहीं तुमने क्या किया। तुम ही कह रहे हो मैंने ऐसा किया, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई। एक क्षण के संयोग में 22 साल का कष्ट भूल जाए, उसको बोलते हैं प्रेम, उसको बोलते हैं श्रद्धा, उसको बोलते हैं आत्मीयता।
एक क्षण के संयोग में, एक सेकंड के संयोग में सब कुछ, 22 साल का दुख एक क्षण में भूल जाना। जो अत्याचार किए थे पमरंजन ने, जो उसके कष्ट उठाए थे, बात एक क्षण में भूल गई। एक क्षण लगा, स्तब्ध रह गया मैं पढ़ करके। अब तो कोई स्तब्ध नहीं होते, शुरू की बातें हैं। कैसी आत्मा है, कैसी कसाय है इनकी, कैसा आर्त ध्यान है इनका। एक क्षण में भुला दिया सब कुछ। इसको बोलते हैं। आपसे भी मेरा कहना है, मैं भी सुन रहा हूं प्रवचन अपना खुद का, क्या ये साधना अपनी है? क्या ये साधना अपन लोगों ने की है कि अपने साथ किए हुए किसी ने दुर्व्यवहार को हम एक क्षण में भुला सके? एक क्षण में भुला सके, एकदम तुरंत, कुछ नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब में खाओ मालपुआ। अंजना ने किया, सब भूल गए। ये हैं धर्मात्मा जीव। इनका ये गुण लो। अब ये मत देखो कि धर्मात्मा होकर इतने कष्ट आए। कष्ट तो आए, ये तो पक्का है, लेकिन कष्टों को भूल गए, ये भी तो सोचो। हम तो 10 भाव तक याद रखेंगे, बैरी बना लेंगे। यदि किसी ने अपने साथ कुछ किया तो अपन पूरी लिस्ट खोल देंगे, मैंने तेरे साथ ये किया, तू मेरे साथ ये कर रहा है। अब सबसे मेरा कहना है, माँ बाप से मेरा कहना है, बेटा कुछ भी निकल जाए, कैसा भी निकल जाए, बेटे को कभी उल्हाना मत देना। मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है मत देना। तुम माँ हो, तुम पिता हो, तुम गार्जियन हो, मत बोलना, मत बोलना, मत बोलना। माता पद को कलंकित मत करना, पितृत्व को कलंकित मत करना। जो कुछ वो बेटा अत्याचार कर रहा है करने दो। होता है ऐसा। तुम रोते रोते सुनाते हो, सुनाती हो, ए छोकरे मैंने तेरे साथ क्या किया, कैसे तेरा पालन किया, कैसे तेरी साहब इतना साल से बड़ा किया, कैसे घर में आया, उसमें भी मैंने कितने कष्ट उठाए, प्राण बजाए। मत सुनाना, मत सुनाना। अपनी बेइज्जती मत करना, अपने धर्म का नाश मत करना, अपने कर्मों को मत भुलाना, मत सुनाना। नियम ले लो, मेरे साथ मेरा बेटा कुछ भी करेगा, मैं उसको उसके निमित्त से भोगे हुए कष्टों को मैं उल्हाना नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। चमत्कार होगा, अतिशय होगा। एक दिन बेटा लौट के आएगा, मां मैंने आपको इतने कष्ट दिए, आपने कोई उल्हाना नहीं दिया। मुझे पड़ोसी ने बताया कि आपने मेरे लिए इतने कष्ट सहन किए, इतने सहन किए। तो आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया और मैंने ये किया। चमत्कार होगा, अतिशय होगा। एक दिन बेटा लौट के आएगा, मां मैंने आपको इतने कष्ट दिए, आपने कोई उल्हाना नहीं दिया। मुझे पड़ोसी ने बताया कि आपने मेरे लिए इतने कष्ट सहन किए, इतने सहन किए। तो आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया और मैंने ये किया। आ जाएगा। कुणक का यही हुआ, बहुत कठोर था। कुणक का जब दंड मिला, जब पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, समय भी हो रहा है। कुणक को जब जेल में बंद कर दिया पिताश्री को, सैनिक राजा कुछ नहीं बोले, सीधे जेल में चले गए। कुछ नहीं किया। कुणक को एक बार भी नहीं कहा, हे कुणक तू क्या कर रहा है, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। चले गए। एक दिन बैठे थे तो महारानी चेलना कुणक को कहती, बेटा जिस पिता के लिए तूने बंदी बनाया ना, मालूम तुझे वो कुछ, उन्होंने एक बार तेरे उंगली में बिस्कुटी हो गई थी। बिस्कुटी हो जाती ना, वो बहुत जलती है, दाहे पड़ती है। तो तेरे कष्ट नहीं देखे गए,
तो वह उंगली, पस से भरी उंगली भी अपने मुंह में रख ली, क्योंकि मुंह में रखने से तुझे शांति मिली। इतना प्यार करते थे तुझे, तेरे लिए इतने उठाए। क्या कहती हो माँ, पिताजी ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, पिताजी मुझे इतना चाहते थे। हाँ बेटा, बदल गई जिंदगी। पिता के पास पहुंच जाने लगा, उठ के चढ़ा, मैं पिताजी से क्षमा मांगूंगा, आपने मेरे लिए ये किया, मैंने ये किया। अपने मुंह से मत सुनाओ, अपने मुंह से सुनाओगे सामने कहेगा हाँ मियाँ मिट्ठू है, करके क्या होगा, अपने सुख के लिए उल्हाना दे देगा, उल्हाना दे देगा। सुनाओ मत, बिल्कुल चुप, साइलेंट, सब अत्याचार सब सुनाओ मत, किसी को भी मत सुनाओ। आप लोग पति पत्नी भी कभी झगड़ा करो, एक दूसरे प्रतिकूल चले, उल्हाना मत देना, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मत देना महानुभाव, मत देना उल्हाना। जो अत्याचार हो रहा है करने दो, उल्हाना मत देना। अंजना बन जाओ, अंजना बन जाओ, कोई उल्हाना नहीं, कुछ नहीं। पवनंजय स्तब्ध हो गया, पवनंजय रो पड़े। अंजना कौन सी माटी की बनी हुई है तू, कौन सी आत्मा है तू, एक बार तो कभी उल्हाना दे दे कि 22 साल में तेरे साथ जो मैंने अत्याचार किए, एक शब्द बोल दे, हाँ तुमने ठीक नहीं किया। वो कहती मुझे याद ही नहीं, मैं भूल गई। मिलन का सुख और वियोग का दुख, दोनों में से कौन सा याद करने लायक है, कौन सा भूलने लायक है, बस इतना ही ले। मिलन का सुख और वियोग का दुख, मिलन का सुख 1 सेकंड का है और वियोग का दुख 22 साल का है। क्या तुम 1 सेकंड के मिलन को 22 साल के दुखों की बलि चढ़ा सकते हो? उसने 22 साल दुख दिया था, मिला तो 1 क्षण के लिए है, और दुख दिया है 22 साल। क्या वो 1 क्षण में 22 साल का दुख भुला सकते हो? यदि भुला सकते हो तो तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम धर्मात्मा की कोटि में आओगे। जीवन में सभी के साथ नहीं, मैं उल्हाना नहीं दूंगा, मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहूंगा मैंने क्या किया, मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गई, मुझे क्या लगता है। तुम कितना भी व्यवहार करो, तुम्हारे करने से क्या होता है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है। हे बुझलिया वालों, ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, और ना मैं तुम्हारा क्षेत्र मानता हूं। पारसनाथ मेरा है और मैं पारसनाथ का हूं। मैं तो अपना खुद का कार्य कर रहा हूं, तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं जो तुम्हारा करता बोलो। खुद आत्मा का मेरा पारसनाथ है, मेरा पारसनाथ है, मेरा पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली है, मेरी आत्मा की पर्याय है, मेरी जिंदगी है, मेरा हर क्षेत्र को मैं कभी तुम्हारा मान के करूं तो मैं शायद इतना आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। मैं मान के करता हूं कि तो मेरी आत्मा की पर्याय है। तुम लोग करते हो कि ये भगवान का मंदिर है, हमारा थोड़ी है, और मैं कहता हूं ये मेरे बाप का घर है, मेरे ही तो है, बस ये है, मेरा ही धर्म है, मेरी आत्मा की पर्याय है। मैं तुम्हारे ऊपर क्या उल्हाना दूं, मैं क्या बोलूं? कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी परिणति, ऐसी साधना की स्थली अपन को अपने जीवन में उतारना है। शंकर तो आएंगे। रामचंद्र जी का ये 3 प्रसंग अपन खत्म करते हैं। रामचंद्र जी का वह गुण लो, विपदा में भी धर्म के प्रति श्रद्धा में कमी नहीं। सीता और अंजना से लो, संकट आने पर भी अतीत के उल्हाना नहीं दिए और अपने जीवन को उस रूप में ढालने का प्रयास किया कि नहीं, आपका समय हो गया, अपन और आगे समझेंगे। महावीर भगवान ने किया।